गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। मतलब ये कि जब इसका 9801 ये नंबर है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी, यही हमें बताना है। तो एक सरसरी नज़र हम थोड़ा कैलकुलेशन करके और जांचते हैं। अब 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर है, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट का अर्थ हुआ कि अंडर रूट 4 बराबर 2 होगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो हम अगर बड़ी नंबर ले लें, हम कह सकते हैं इसी तरह से कि 21 का स्क्वायर ये हो जाएगा 441, और ये 441 का स्क्वायर रूट ये 21 होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर लें और ये गेस करना हो कि यूनिट प्लेस पर क्या है, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, और ये 4 है। अब हमारी डिजिट में 9801 है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है, और ये तभी संभव है जब 9 या 81 होता है। मतलब हम यूनिट प्लेस पर एक डिजिट डिस्कस कर सकते हैं जब 9 हो, तो 9 का स्क्वायर करने पर 81, मतलब यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, या यूनिट प्लेस पर 1 हो तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 9801 को का स्क्वायर रूट लेना हो तो यूनिट प्लेस पर या तो 9 है, नहीं तो 1 हो सकता है। ये दो संभावनाएं हो सकती है। उसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन में हम देखें 99856 है, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 है, और ये तब संभव है जब इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर या तो 4 हो, मतलब 4 चौका 16 होता है, 16 6 यहाँ तब आएगा जब यहाँ या तो 4 हो, नहीं तो यूनिट प्लेस पर 6 हो, 6 6 36, 6 6 या 36, तो तब भी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो इन द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 द डिजिट एट यूनिट प्लेस वुड बी आइदर 4 और 6। इन दोनों में से कोई एक कह सकते हैं हम। उसी तरह से 998001 ये नंबर है, और इसकी यूनिट प्लेस पर डिजिट है 1 की संभावना। अगेन हम कहेंगे कि ये उस नंबर का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट वह नंबर होगी जहां पर यूनिट प्लेस या तो 9 होगा, नहीं तो 1 होगा। इस तरह से हम तीनों क्वेश्चंस में, फर्स्ट पार्ट का तीनों क्वेश्चन में यूनिट प्लेस, इनके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं, इसकी संभावना को हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हमें शो करना है कि वेदर 153, 252, 408 और 441 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है। तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आवश्यक है कि नंबर चाहे जितने भी डिजिट के हों, उसके यूनिट प्लेस के डिजिट को हम चेक करते हैं। यदि यूनिट प्लेस पर 2 3 6 8 7 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 153, मतलब यूनिट प्लेस पर 3 है, मतलब ये 153 ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यूनिट प्लेस पर 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन में 441 यूनिट प्लेस पर 1 है, का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो दोस्तों, आपका चैनल में हम स्वागत करते हैं। हम आज 8th क्लास का मैथ्स ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक है और चैप्टर 6 है, और एक्सरसाइज नंबर है 6.3। इसके 2 क्वेश्चंस आपके सामने थे। अब थर्ड एंड आगे हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन सारे करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें यदि कोई कमी नजर आए तो आप कमेंट करना ना भूलें। ये आपसे हमारा
आग्रह और रिक्वेस्ट दोनों है। तो बाय द वे मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करना चाहिए हमें, जितने ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनको 1 बाई 1 माइनस करते हैं। जैसे ये 100 का स्क्वायर रूट चाहिए और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, तो हम ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए 100 से 1 माइनस किया, जो बच गया उसमें से अब 1 के बाद 3 माइनस किया, फिर जो बच गया उसमें से 96 बचा, इसमें से हमने 5 लिया, तो 1 3 5, उसके बाद 7, फिर 9 11। तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेते गए और लास्ट में 19 बचा था और इसमें से हमें 19 माइनस करना है। मतलब अब बारी 19 की है, 19 की है। और कैसे, तो हमने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक पहुंचे थे कि रिजल्ट 0 आ गया। और जैसे रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम चेक करते हैं कि कितने स्टेप्स में 0 आए हैं। तो हमने नंबरिंग कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए हैं 10। तो हम कहेंगे कि जो अमुक नंबर है उसका स्क्वायर रूट 10 होगा। उसी तरह से अगर 169 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है, तो हमने 169 से 1 माइनस किया, जो बचा उसमें से 3 माइनस किया, फिर जो रिमाइंडर है उसमें 5 एंड देन 7 9 11 13 और प्रोसीड करते रहे और लास्ट में 13th स्टेप तक जा करके रिजल्ट 0 आया। तो हम कहेंगे कि 169 का स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए, 13 होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। जब क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं हम, ये नंबर्स हैं 729 400 1764 4096 7744 9604 529 8100 एंड सो ऑन। सारे क्वेश्चंस का ये 4 क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसमें 8 पार्ट्स हैं। इन दिए हुए नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं। तो सबसे पहली नंबर है 729। 729 का हमने फैक्टर किया, तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 729, मतलब अंडर रूट ऑफ 729। हमने 729 का फैक्टर किया, तो इसमें 3 का प्रोडक्ट 6 बार आया हुआ है। तो हम एक जोड़े के लिए, एक पेयर के लिए 3 into 3 के लिए एक अंडर रूट से एक 3 को अंडर रूट से बाहर करते हैं। तो एक पेयर के लिए एक 3 बाहर किया, दूसरे पेयर के लिए दूसरा, और तीसरे पेयर के लिए तीसरा 3 को बाहर किया। इस तरह से 3 3s हमें मिले। तो 3 3 या 9 3 या 27। तो 27 729 का स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह से हम जितने नंबर्स दिए हुए हैं, सिर्फ फैक्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे हमने 400 का फैक्टर किया, तो इसमें ये फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए 400 के। तो 2 के एक जोड़े, एक पेयर के लिए हमने 1 2 को बाहर किया, दूसरे 2 का जोड़ा है इसके लिए एक और बाहर किया, और 5 के लिए सिर्फ एक सिंगल पेयर बन रहा है। तो 5 के लिए हमने 5 को बाहर किया और इनका प्रोडक्ट लिया। तो 2 2 4 5 20, मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट 20 हुआ। इसी तरह से आगे हम बढ़ करके अगर 1764 का फैक्टर करते हैं, तो इसमें 2 into 2 into 21 into 21, हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 21 into 21 नहीं करना है, 21 का भी फैक्टर लेना है। तो 7 3 या 21, यहाँ भी 7 3 या 21 हमने लिखा है समझाने के लिए। तो फिर 3 का एक पेयर बना और 7 का भी एक पेयर बना और 2 का भी पेयर बना।
तो एक पेयर के लिए एक बाहर कर दिया और मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 ये आ रहा है 42। उसी तरह से आगे बढ़े 4096 का फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के 12 प्रोडक्ट हैं। तो इसमें अगर हम पेयर लेते हैं तो 6 2 बाहर आ गए और इनका मल्टीप्लिकेशन 64 हुआ, मतलब 4096 का स्क्वायर रूट 64 हो गया। इस तरह से हम बाकी जितने नंबर्स हैं सबका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सिर्फ ये है 529, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। 529 का फैक्टर अगर करेंगे तो कभी कभी जो प्राइम नंबर का फैक्टर होगा, कोई नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर आप करेंगे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, आप चेक करते जाएंगे, 7 से, फिर 11 से और 13 से, इस तरह से चेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इधर प्राइम फैक्टराइजेशन होता नहीं है, तो उकताहट होती है ऐसे प्रोसेस में। तो आप समझ जाएं कि ये प्राइम नंबर का, किसी प्राइम नंबर का फैक्टर है। तो आप चेक कीजिए और देख लीजिए कि यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है। जैसे 529 में यूनिट प्लेस पर 9 है, तो किस नंबर के यूनिट प्लेस को हम स्क्वायर करें तो 9 आएगा। उस तरह से आप अंदाजा करके कीजिए। 13 का हो सकता था, लेकिन 13 का तो 169, ये 500 है, 529 है। तो हमने 23 से इसको 23 का प्रोडक्ट लिया तो ये आता है 529। मतलब 529 के लिए हमारा स्क्वायर रूट 23 होना चाहिए। तो कभी कभी किसी नंबर में फैक्टर करने में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, आप जानते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर, अमुक नंबर किससे डिवाइडेड है। तो अधिक संभावना है कभी कभी प्राइम नंबर हो सकता है एक फैक्टर। तो क्वेश्चन को देख करके, नंबर को देख करके अंदाजा हो जाएगा कि अमुक नंबर किससे डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में हमें लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए, 6 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन गिवन नंबर्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आइए फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है 252। 252 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसमें 2 × 2 × 3 × 3 × 7 है। और अगर हम पेयर बनाए तो 2 का एक पेयर बन गया, मतलब ये 2 बाहर लिया जा सकता है। उसी तरह से 3 का पेयर बन गया तो 1 3 बाहर लिया जा सकता है, मतलब लेकिन सिंगल 7 है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 को पेयर बनाने के लिए इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जा करके ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो फाइनली हमारे सामने ये रिजल्ट साफ हो गया कि द गिवन नंबर 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 and then the number would be a perfect square. Similarly, आप 180 के लिए अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 gives a pair, 3 has a pair, but 5 is single. So the to make 5 a pair, जो अंडर रूट के अंदर है, we have to multiply the number by 5. तो finally we conclude that the given number 180 should be multiplied by 5 and then the number will be a perfect square. In the same way हम आगे बढ़ें। ये 1008 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है, 3 का भी पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। तो 7 का पेयर के लिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये कि 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 8 टू मेक 8 ए परफेक्ट स्क्वायर। इन द सेम सेंस 2028 का फैक्टर 2 × 2 × 3 × 13 × 13 है। 13 का पेयर है, 2 का भी पेयर है, बट 3 हैज नॉट ए पेयर। तो द नंबर टू मेक 3 ए पेयर, 3 का पेयर होने के लिए नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, या यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, इट शुड बी डिवाइडेड।
तो 7 से हम ऐसे कह सकते हैं, ये डिवाइडेड वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 7 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। सेकंड में 5 से करेंगे डिवाइड, अनदर में 7 से करेंगे और लास्ट में ये 3 से करेंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर लेंगे और जिसका पेयर नहीं होगा उससे हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हट गई और रिमेनिंग का पेयर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। हमने मल्टीप्लाई शुरू में कह दिया तो बात सेम है। अगर डिवाइड है तो जिसका पेयर नहीं है उससे डिवाइड करेंगे तो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल है। इसमें है कि 8th क्लास के बच्चे प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसा डोनेट कर रहे हैं और शर्त ये दिया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट्स उतना ही पैसा डोनेट करता है। तो ऐसा अगर हम मान लें, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एन ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसलिए, तो हर एक ने मनी डोनेटेड बाय ए सिंगल पर्सन इज देयर फॉर रुपीज कितना हो जाएगा n। तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और एक आदमी n रुपया दे रहा है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया n इंटू n मतलब n स्क्वायर। और ये दिया हुआ है कि ये टोटल बन रहा है 2401, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, तो n इज इक्वल टू अंडर रूट 2401 मतलब 2401 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया तो ये आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का पेयर बन गया। एक जोड़े के लिए एक 7 बाहर, दूसरे जोड़े के लिए दूसरा बाहर, तो 7 7 जा 49 का मतलब कि हर एक स्टूडेंट ने 49 स्टूडेंट का डोनेशन दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 49। अगला क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर्स 5 दिए हुए हैं। पहला नंबर है 252। ये जितनी नंबर्स दी हुई हैं हमें बताना है कि इन नंबर्स को किससे डिवाइड करके जो बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम करेंगे क्या कि अभी ये क्वेश्चन किए हैं ऐसा, 252 पहली नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं 2 का पेयर हो रहा है, 3 का भी पेयर हो रहा है, 7 सिंगल बच रहा है। तो यदि हम इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दें तो बाकी बची हुई नंबर में जो प्राइम फैक्टर है उसका पेयर बनेगा और हम पेयर निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो द नंबर 252 should be divided by 7 to make it a perfect square. In the same way, second question 2925 है, इसका फैक्टर किया तो 5 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, इंटू 13 है, 13 इज अनपेयर्ड। तो फाइनली हम ये कंक्लूड करेंगे द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 13 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इन द सेम सेंस सारे क्वेश्चंस का, सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर बनाएंगे, जो सिंगल बचेगा वो हमें ये कंक्लूड करने पर मजबूर करता है कि उसी सिंगल डिजिट से हम डिवाइड करेंगे, उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। और मैं आशा करूँगा कि आप बात को समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि किसी स्कूल में बच्चे प्लांटेशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज बनाए गए हैं और हर रो में पौधे लगाए जा रहे हैं। तो गिवन है कि जितने रोज हैं उतने ही एक रो में पौधे लगाए जाते हैं। तो हम और इस तरह से टोटल पौधों की संख्या 225 लगाई जाती है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n ले लेते हैं। तो प्लांट्स प्लांटेड इन ए सिंगल रो इज n, ये गिवन हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि टोटल प्लांटों की संख्या हो गई n इंटू n, क्योंकि एक रो में कितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो n इंटू n ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए और ये गिवन है 2025। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, तो n बराबर अंडर रूट ऑफ 2025 और रूट 2025 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इस परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 5 का पेयर बना, 3 का 2 पेयर बना, तो हमने 5 इंटू 3 इंटू 3 ले लिया और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, मतलब नंबर ऑफ रोज 45 हैं और हर एक रो में 45 पौधे लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट स्टेज में है हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर
दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमने जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना चाहिए, 4, 9 और 10 का एलसीएम लिया। एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10 आ रहा है, इसमें 2 का पेयर तो बन गया तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये 3 का भी पेयर बन गया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन 5 सिंगल है और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो 5 का भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये जो एलसीएम आएगा इस तरह से वो एक ऐसी नंबर होगी जो 4, 9, 10 से डिविजिबल होगी लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं होगी। और अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो जो नंबर आएगी मतलब 900, ये तीनों गिवन नंबर मतलब 4, 9 और 10 से डिवाइडेड है, लेकिन यह एक स्क्वायर नंबर होगी। तो जिसका पेयर नहीं बना है उसको भी हमने स्क्वायर कर दिया, 5 का भी स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से 2 × 3 × 5 होल स्क्वायर मतलब 900, ये 900 स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स 8, 15 एंड 20। यहाँ पर भी हमने 8, 15 और 20 का फैक्टर एलसीएम लिया तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 5 सिंगल है, 3 सिंगल है और 2 सिंगल है एलसीएम के प्रोसेस में। तो हमने 5 का भी, 3 का भी और 2 का भी स्क्वायर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो नंबर मिली 2 × 5 × 3 × 2 होल स्क्वायर। अब ये मान दे रहा है 3600, तो 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल है। अगर स्क्वायर नंबर नहीं होता तो हमें सिंपली इनका एलसीएम लेना चाहिए था जो सबसे डिविजिबल होती। धन्यवाद।